बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर है कि बलूचिस्तान के ज़िला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 4 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 1 नवंबर की रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलात में भारतीय प्रॉक्सी याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ऑपरेशन के नतीजे में 4 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द हलाक हुए। मारे गए दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द मुत्तअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहे थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रखेंगे ताकि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का नासूर मुकम्मल ख़त्म किया जा सके। दूसरी जानिब कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान नेवी की सलाहियतों पर किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुआरका हक में नेवी की कारकर्दगी सबके सामने है। हमारी सलाहियतों के सामने 6 गुना बड़ा दुश्मन भी जारियत करने की कोशिश न कर सका। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी का कहना था कि पाइमेक नुमाइश के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान एक मजबूत तजारती ताल्लुकात को फ़रोग देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि KPT की सिफारिशात के मुताबिक पोर्ट को डिजिटल किया जा रहा है। पोर्ट जितने ज़्यादा होंगे तिजारत को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन की जानिब गामज़न है। हमने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की और कर रहे हैं। गूगल क्रोम बुक असेंबली लाइन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद साल में हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए इक़दामात किए हैं। वज़ारत IT की कोशिशों के आज समरात मिल रहे हैं। इसहाक डार का कहना था कि वज़ीर आज़म की क़यादत में 4G टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई गई। जदीद दौर में जदीद उलूम सीखना नागुज़ीर है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकार को बहुत फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल की महारत बढ़ाने में गूगल क्रोम बुक कलीदी किरदार अदा करेगी। मार्केट में क्रोम बुक की दस्तयाबी मौजूदा गैजेट्स की फ्राहमी को मज़ीद आसान बनाएगी। टेक्नोलॉजी में नई जिद्दतें मुतारिफ़ कराई जा रही हैं। आलमी प्लेटफॉर्म्स तक बेहतर रसाई मुमकिन बनाई जा रही है। नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि इस्लाम एक अमन पसंद दीन है। हमें इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करना होगी। गज़ा अमन मुआहदे पर गुज़िश्ता माह दस्तखत हुए। अमरीकी सदर की मौजूदगी में अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए। गज़ा में अमन के लिए कोशिशों पर अमल दरामद जारी है। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि इसराइल सदर ट्रंप की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल करे। पाकिस्तान और दीगर अरब इस्लामी ममालिक गज़ा में अमन के लिए खुलूस नीयत से कोशिश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इधर वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान को तालीम पर तवज्जो देना होगी। हमारा 70% बजट कर्ज़ों की अदायगी में जा रहा है। पाकिस्तान डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तकरीब से खिताब के दौरान मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमें अपने नौजवानों को बाअख्तियार बनाना है। मुसद्दिक मलिक का कहना है कि दुनिया अब सोलर टेक्नोलॉजी पर जा रही है। नौजवानों के आइडियाज़ के ज़रिए माहौलियात में बेहतरी लाई जा सकती है। हमें माहौलियात में बेहतरी लानी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ग्रीन फंडिंग को सपोर्ट करेगी। हमें फ़िज़ा में प्लास्टिक आलूदगी को ख़त्म करना है। उनका यह भी कहना था कि हमें अपनी नस्लों को महफूज माहौलियाती निज़ाम फराहम करना है। हुकूमत मौसमियाती तब्दीली के असरात के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ मुल्क में 27वीं आइनी तरमीम की बहस अपने उरूज पर है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मजवजा 27 आइनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन की दरख्वास्त की है। ताहम इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ऐसा भी नहीं है कि हम सुबह ही 27वीं तरमीम ला रहे हैं।
آئین کسی بھی ملک کی مقدس دستاویز ہوتی ہے لیکن حرف آخر نہیں ہوتی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین میں بہتری کے لیے ترامیم کی جاتی ہیں۔ آئین پاکستان میں 26 ترامیم ہو چکی ہیں۔ پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اگر متفق ہو تو آئین میں ترمیم ہوتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد جن چیزوں پر بات ہو رہی ہے ہوتی رہے گی۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ مثبت بات چیت اور بحث جمہوریت کا خاصہ ہے اور وہ ہوتا رہنا چاہیے۔ مختلف چیزیں ہیں جن پر پارلیمنٹیرین اور مختلف جماعتوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم سے مسلم لیگ نون کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم صوبے اور فیڈریشن کے درمیان وسائل کی تقسیم سے متعلق ہے۔ 18ویں ترمیم میں صوبوں اور مرکز کے پاس جو وسائل ہیں ان میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنیادی مسائل پر بات بنتے بنتے بھی بنتی ہے، فوری طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ 18ویں ترمیم وسائل کی تقسیم پر طویل عرصے سے بات چیت ہوتی رہی ہے۔ اس وقت کے حساب سے 18ویں ترمیم میں وسائل کی تقسیم کو بیلنس طے کیا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور کا کہنا ہے کہ اب اگر عملی طور پر فرق آیا ہے تو اس پر بات چیت اور غور و فکر کرنے میں کوئی آر نہیں۔ اتفاق رائے ہو جائے گا تو 2/3 اکثریت سے ترمیم بھی پاس ہو جائے گی۔ جوڈیشری سے متعلق تنازع کھڑا ہونے والی کوئی بات نہیں۔ رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہا کہ تمام جماعتیں متفق ہیں کہ آئینی عدالت ہونا چاہیے۔ آئینی عدالت بننے سے معاملات کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر تجویز دی ہے آئینی عدالت نہیں آئینی بینچ بنا دیا جائے۔ آئینی بینچ پر اتفاق ہو گیا تو پی ٹی آئی بھاگ گئی اور دستخط نہیں کیے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد سے قبل تمام صوبوں کو اعتماد میں لینا لازمی ہے۔ بیرسٹر سیف نے اپنے بیان میں کہا کہ صرف 2/3 سیاسی جماعتیں پورے ملک کی نمائندگی نہیں کر سکتیں کیونکہ دونوں جماعتیں جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار پر قابض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم کو ملک کی استحکام، ترقی اور خوشحالی کو مد نظر رکھ کر کیا جانا چاہیے، مگر موجودہ حکومت ان ترامیم کے ذریعے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے خبردار کیا کہ مجوزہ ترامیم کے نتیجے میں صوبائی حقوق کی پامالی کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام آئینی ترامیم صوبوں کی مشاورت اور اتفاق رائے سے لانی جانی چاہیے کیونکہ صوبائی خود مختاری اور حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔